नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कोटिएंट फार्मूले के बारे में, कोटिएंट फंक्शन के बारे में। इसका काम ये होता है, उदाहरण की बात कर लेते हैं कि भाई इसका उपयोग कहाँ पे आप करेंगे, किस स्थिति में इस फार्मूले का उपयोग किया जाए। मान लेते हैं कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती। अब कोई भी यहाँ पे आइटम हो सकते हैं तो उनकी क्या होती है कि पैकिंग करनी होती है अलग अलग क्वांटिटी। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे टॉफी को लिया है। मान लेते हैं कि भाई हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, टॉफी का उत्पादन हो रहा है और अलग अलग दिन में अलग अलग डेट में क्या हो रहा है, अलग अलग क्वांटिटी में टॉफी का उत्पादन हो रहा है। अब भाई टॉफी जो पैक होती वो मान लेते हैं जार यानी डिब्बे में पैक होती, जार में पैक होती और एक जार में टॉफी की जो संख्या रखी जाती है वो 110 टॉफी एक जार में पैक की जाती है। एक डिब्बे में 110 टॉफी पैक की जाती है। अब हमें ये पता करना है कि कितने जार यहाँ पे बनेंगे जो यहाँ पे वैल्यू दी। तो अगर सबसे पहले अगर हम देखेंगे साधारण तौर पर तो आपके मन में ये आएगा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सामान्यता हम क्या करते हैं, हम भाग दे देते। तो सामान्यता क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और हम बता देंगे भाई 668 डिब्बे या फिर 668.48 आए। लेकिन ये कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि भाई प्रॉपर बताओ कितने डिब्बे या कितने जार में कितनी टॉफियां पैकिंग हो जाएंगी और कितनी टॉफियां शेष यहाँ पे बच, ये हमें प्रॉपर निकाल। यहाँ पे पॉइंट में रिजल्ट नहीं आए, प्रॉपर एक फिक्स नंबर में रिजल्ट आए और शेष जो टॉफियां बचे वो भी हमें पता चल। तो उसके लिए ही हम करते हैं फार्मूले का उपयोग जिसका नाम है कोटिएंट का। तो यहाँ पे Q इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं, अब यहाँ पे आपसे दो वैल्यू पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है नोमी रेट है, तो इसमें आपको क्या देना कि भाई जो टॉफियों का कुल उत्पादन आप कर रहे हैं एक दिन में उसे सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको देना है कि आप एक जार में कितनी टॉफियां पैक करते। तो भाई 110 पैक करते, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसने बताया कि भाई 968 डिब्बे पैक हो पाए। अब चलिए इसे डबल क्लिक करते हैं, सभी में इसे हम फिल करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर रिजल्ट देगा, पॉइंट में रिजल्ट आपको नहीं, प्रॉपर बराबर। यहाँ पे संख्या बढ़ रही तो भाई यहाँ पे 1149 जार पैक हो जाएंगे, 1149 डिब्बे पैक हो जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ सेफ टॉफियां भी बचेंगी, वो कैसे पता चलेंगी? तो उसके लिए हम यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में आ जाएंगे जिसमें हमने लिखा कितनी टॉफियां बची, इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ पे हम मूड फंक्शन का उपयोग करें। आप सभी को पता है मूड फंक्शन, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिए। तो यहाँ पे मूड फंक्शन को हम यहाँ पे टैब बटन से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स आपको देने, तो नंबर्स में क्या है, टॉफियों का उत्पादन, कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको चुनना है डिवीजन। डिवीजन में आपको एक जार में कितनी टॉफियां पैक कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना। तो यहाँ पे ये बची हुई टॉफियों की संख्या बता दें कि जब आप यहाँ पे 110 पैक करेंगे तो यहाँ पे 53 टॉफियां बच जाएंगी, यहाँ पे 40 बचेंगी, यहाँ पे 24, यहाँ पे 40, यहाँ पे 95, यहाँ पे 104 बचे। अब 104 क्यों बचेंगे कि भाई पैकिंग तो 110 की होती है, तो यहाँ पे 6 टॉफियां कम है इसलिए 104 टॉफियां अलग जो आपकी मशीन होगी वो रख देगी और यहाँ पे डिब्बों की जो संख्या होगी, जार की संख्या होगी, वो 958 जार पैक कर। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रॉपर क्वांटिटी निकाल सकते हैं जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे भी पैकिंग होती है। अब ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो सकती है। मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे जार में पैकिंग नहीं होती बल्कि पैकेट होते हैं अलग अलग जिसमें कुछ पीस डाले जाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, या फिर मान लेते हैं कोई आइटम है जिसमें क्या होते हैं, रिम बनते हैं, जैसे A4 फाइल्स के पेपर का उत्पादन हो रहा है तो वहां पे रिम बन रहे हैं, एक रिम में 500 पेपर पैक होते हैं। तो वहां पे आप इसका उपयोग करके पता कर सकते हैं अगर इतने पेपर का उत्पादन हुआ तो यहाँ पे कितने रिम बनेंगे और कितने पेपर शेष हमारे पास बच जाए। तो इस तरीके से आप आसानी से इस फार्मूले का उपयोग करके आप यहाँ पे टॉफियों के जार की संख्या और कुल टॉफियों की संख्या भी आप आसानी से निकाल। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है
कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।